आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद का। तो अब बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना से पहले समाचार पत्र देश में लोकमत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन में चला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, है ना। उसके कपड़े सब जो हमने जलाए अंग्रेज का, उनका स्कूल कॉलेज जो छोड़ा, असहयोग आंदोलन, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो चलाया आंदोलन गांधी जी ने, उसके बाद नमक सत्याग्रह चलाया। तो ये सारे कुछ जो है उससे पहले ही लोकमत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लोगों को संदेश देने का कोशिश कर रहे थे। देशभक्तों ने लाभ या व्यावसायिक दृष्टि से पत्रकारिता को नहीं अपनाया, बल्कि इसे मिशन के रूप में अपनाया, एक उद्देश्य के रूप में। समाचार पत्रों ने राजनीतिक शिक्षा देने का दायित्व अपने ऊपर में ले लिया और हमारे लोगों को, पूरे देश की जनता को राजनीति के बारे में बताया, समझाया। अधिकांश समाचार पत्रों का रुख कांग्रेस की याचनावादी नीतियों से भिन्न था। कांग्रेस क्या करती थी? याचना कर करके उससे लेती थी ना। राजनीतिक समस्याओं में भाग लेने के लिए समाचार पत्र जनता को प्रोत्साहित करते थे। पूरे वर्ष समाचार पत्रों में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों की चर्चा होती रहती थी। इससे राष्ट्रीय चेतना का प्रचार द्रुत गति से होने लगा, तेजी से होने लगा। अंग्रेजों द्वारा पक्षपात की नीति की आलोचना भारतेंदु ने इस शब्दों में की कि क्या कारण है कि हिंदू मजिस्ट्रेट अंग्रेज को दंड न दे सके, पर अंग्रेज मजिस्ट्रेट हिंदू को दंड दे, केवल पक्षपात। नई शिक्षा नीति के प्रति व्यापक असंतोष को सरकार के समक्ष पहुंचाने का कार्य प्रेस ने ही किया। अंग्रेजों द्वारा भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था, इसके विरुद्ध भी प्रेस ने आवाज़ उठाई। आर्थिक दुर्दशा का मार्मिक चित्रण करते हुए एक पत्र ने लिखा कि वाणिज्य व्यापार टिकस पर टिकस और मोटा वेतन ग्रहण करके राजपुरुषगण यहाँ से सब रुपया विदेश ले गए। यहाँ इतना रुपया नहीं है कि देश समान कार्यों का खर्च संभाल सके, पर इंग्लैंड के राजमंत्री भारत के गवर्नर जनरल से 5 गुना वेतन लेते हैं। परंतु भारतवर्ष कामधेनु तो नहीं है, यह अब अंग्रेजों को जान लेना होगा, ठीक है। तो ये एक पेपर ने लिखा। दूसरा पेपर भारत मित्र ने लिखा कि भारत मित्र ने भारत से चावल के निर्यात का विरोध किया। भारत की शोचनीय आर्थिक दशा पर समाचार पत्र के विचारों में मतभेद था। भारतीय समाचार पत्र इस दुर्दशा के लिए अंग्रेजों की शोषणकारी नीति को उत्तरदायी मानते थे, जबकि एंग्लो इंडियन प्रेस भारत को इस दुर्दशा से निकालने में अंग्रेजी राज को ही सक्षम मानते थे। अधिकांश समाचार पत्रों की नज़र में भारतीयों की वास्तविक समस्या राजनीति से कहीं अधिक आर्थिक था। समाचार पत्र तो आर्थिक था तो सब तो लूट के ले जा रहा था ना, तो आर्थिक क्या था? समाचार पत्रों द्वारा भारत से धन के निष्कासन को रोकने का आह्वान किया गया। गर्मियों में राजधानी शिमला स्थानांतरित करने की भी आलोचना समाचार पत्रों ने किया। स्वदेशी का भी समर्थन इनके द्वारा किया गया, यानी देश में बना हुआ सामान का यूज हो। जैसा अखबार ने लिखा कि स्वदेशी हिंदुओं से अधिक मुसलमानों के लिए फायदेमंद होगा। सामाजिक सुधार, यानी स्वदेशी हम अपनाते हैं तो हिंदू से ज़्यादा मुसलमान को फायदा होगा। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में प्रेस ने सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वास तथा अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव को लेकर लगातार आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किया। समाज में जो रूढ़िवादिता है, कुछ डाइन करके लोगों को जला दिया जा रहा है ना, विधवा को अपशगुन समझा जा रहा था, ये सब रूढ़ी है। रीति रिवाज जो है कुछ बहुत सारे गलत हैं। अंधविश्वास था, भूत प्रेत फलना चिलना अंधविश्वास हुए ना, डाइन जोगिन बताया ना। तथा अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव को लेकर लगातार आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किए। राम मोहन राय, विद्यासागर, केशव चंद्र सेन आदि जैसे समाज सुधारकों ने जनमत हेतु प्रेस को अपना हथियार बनाया।
भारतीय नरेशों के प्रति संपादकों ने सदैव सकारात्मक रुख अपनाया। राजाओं के प्रति जब भी सर्वोच्च सत्ता द्वारा इनके अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता, प्रेस उसकी आलोचना करते थे, यानी भारतीय राजाओं का समर्थन करते थे। तो भारतीय समाचार पत्र क्या कर रहे हैं? संपादक, भारतीय समाचार पत्र के संपादक क्या कर रहे हैं? भारतीय नरेशों के प्रति सकारात्मक रुख अपना रहे हैं। जब भी सर्वोच्च सत्ता द्वारा उनके अधिकार का अतिक्रमण किया जाता, प्रेस उसकी आलोचना करते थे। प्रेस नरेशों के नैतिक उत्थान और प्रजा के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में उन्हें जागरूक भी करता था कि नरेश को कैसा होना चाहिए, भोग विलास नहीं करना चाहिए, ऐश मौज नहीं करना चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ये सारे बात के लिए प्रेस को जागरूक करता था। कूच बिहार, पटियाला, रामपुर के शासकों द्वारा प्रजा हित का अवहेलना करके मनोरंजन और व्यसन में संलिप्त रहने पर समाचार पत्र ने कड़ी आलोचना की। राजा का, पटियाला के राजा का, ये सब बहुत ऐश मौज में रहते थे, महंगी महंगी कार के शौकीन थे। कुछ समाचार पत्र ने अपव्यय के कारण लॉर्ड कर्जन के उन कदमों का स्वागत किया जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने जो है जिसके द्वारा नरेशों पर विदेश जाने के बारे में प्रतिबंध लगा दिया था। नहीं तो ये पटियाला के महाराज सब जाते थे विदेश घूमने के लिए, खूब ऐश मौज करते थे। ठीक है। प्रेस भारत के विदेश नीति की भी खूब समीक्षा करता था। बर्मा युद्ध, सिक्किम तथा तिब्बत के प्रति नीति, अफगानिस्तान युद्ध, तुर्की के प्रति नीति, दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं जैसे बोअर युद्ध हुआ, रूस जापान युद्ध का वर्णन तथा सरकार की नीति की आलोचना प्रेस ने खुलेआम की। प्रेस ने ग्लेड अस्टन की बर्मा संबंधी नीतियों की आलोचना करते हुए स्पष्ट किया कि युद्ध, उस समय बर्मा भी भारत के ये साथ में है ना, युद्ध इंग्लैंड के साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए लड़ा गया था। जब वो बर्मा के संबंधी नीति हुआ और युद्ध हुआ ना, तो बोला कि युद्ध अंग्रेज अपने लिए लड़ा, हमारे लिए थोड़े लड़ा, भारतीयों की सुरक्षा के लिए थोड़े लड़ा, अपना साम्राज्य बचाने के लिए लड़ा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के प्रयासों का भारतीय प्रेस में उल्लेख किया गया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जब थे वहाँ पर, जब वहाँ के लोगों के लिए लड़े, ठीक है ना, तो उसका उल्लेख किया गया। शुरू में अंग्रेजों के विरुद्ध बोअर विजय से भी भारतीय प्रेस खुश थे। रूस जापान युद्ध जो हुआ 1904 और 1905 में, जिसमें रूस जो हार गया, पढ़े थे ना सेकंड चैप्टर में, तो समाचार पत्रों ने आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा कि देखो रसिया हार गया, यूरोप का देश है तो ये, और एशिया का देश हरा दिया था, हम भी तो इस अंग्रेज को हरा सकते हैं। रूस का मध्य एशिया में बढ़ते प्रभाव के कारण अंग्रेज काफ़ी सहमे हुए थे। ऐसी स्थिति में रूसी प्रशासन की भारतीय प्रेस द्वारा प्रशंसा करके अंग्रेजों पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा था। अभी रसिया हार गया ना, ठीक है, तो वहाँ पर रूस में जो रूस पराजित हो गया, तो पराजित होने के बाद क्या, वहाँ पर क्रांति हो गई ना, तो क्रांति हो गया। उस बात को यहाँ पर समाचार पत्र रसिया के बारे में ज़्यादा लिखना, उसका प्रशंसा वहाँ की जनता का करना शुरू कर दिया। वहाँ पर जो बोल्शेविक क्रांति हुआ उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज को अब क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज को रसिया से दिक्कत है, क्योंकि रसिया का प्रभाव बढ़ने लगा। अब रसिया का प्रभाव बढ़ने लगा ना, जब बोल्शेविक क्रांति हुआ, लेनिन सत्ता में आया, तो वहाँ की व्यवस्था बदल गई, वो प्रगति करने लगा। इस बात से क्या हुआ, जब भारतीय समाचार पत्र उसकी बड़ाई करने लगे तो अंग्रेज पर, जिससे कि अंग्रेज पर दबाव बने। तुर्की के प्रति भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को सरकार एवं जनता के समक्ष रखने में प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि सर सैयद अहमद खां सहित कुछ लोगों के विचार भिन्न थे। आर्मानिया एवं बाल्कन 1912 के मुद्दे पर मुस्लिम प्रेस जमींदार, अल हिलाल, तौहीद, हमदर्द, कॉमरेड, मुस्लिम प्रेस है ना, पेपर का नाम ये सब, जमींदार, अल हिलाल, तौहीद, हमदर्द, कॉमरेड ने अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करते हुए संपूर्ण देश में अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना जागृत कर दिया, है ना। यहाँ क्या हुआ, इस पर अंग्रेज कब्जा कर लिया, खलीफा को खलीफा के पद से हटा दिया, ये सब का विरोध था।
देश के राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा देने एवं राष्ट्र निर्माण में भी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रेस ने सरकार की नीतियों की समीक्षा तथा जनमत का निर्माण करके लोकतांत्रिक तरीकों से उसका विरोध का मार्ग प्रशस्त किया। संपूर्ण देश के लोगों के बीच सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का भी काम किया जा रहा था प्रेस के माध्यम से। विदेशी राजनीतिक घटनाओं से स्वतंत्रता आंदोलन को अनुप्रमाणित करने का कार्य भी प्रेस ने किया। विदेश में जो कुछ हो रहा था और वहाँ पर किस मुद्दे पर हो रहा था, विरोध जो हो रहा था, क्रांति जो हो रहा था, तो किस मुद्दे पर हो रहा था? मजदूरों का अधिकार मिले, किसानों को अधिकार मिले, इसी के लिए न हो रहा था। गरीब दबे कुचले को अधिकार मिले, लोकतंत्र की बड़ाई हो रही थी। तो ये सब विदेश में हो रहा था, तो भारत में भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रेस में छापा तो लोगों के पास पहुंचा और स्वतंत्रता आंदोलन को जान देने का प्रयास किया। लिंटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से समाचार भारतीय भाषा में जो छपने वाले पेपर थे ना, एंग्लो इंडियन प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया, भारतीय भाषा में छपने वाले प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। उससे भी राष्ट्रीय आंदोलन एवं उसने भी राष्ट्रीय आंदोलन को एवं जनमानस को उद्वेलित किया। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन ने भारतीय प्रेस एवं राष्ट्रीय आंदोलन दोनों को नया जीवन प्रदान किया। विभाजन कर दिया था और देश में वो विभाजन का विरोध किया प्रेस ने, तो जनता के बीच में बड़ा आक्रोश फैला, तो प्रेस का प्रभाव बढ़ गया। इस काल में हिंदू मुस्लिम दोनों प्रेस ने ईसाइयों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता लाने का प्रयास किया। निजाम उल मुल्क तथा अखबार आम ने ईसाई सरकार के विरुद्ध एक संगठित जनमत बनाने का आह्वान किया। मुस्लिम प्रेस ने सांप्रदायिक दंगों के प्रति भी तार्किक दृष्टिकोण अपनाया तथा सरकार द्वारा उकसाने वाली नीतियों को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं किया। सरकार तो चाहती थी लड़े ना, इसके लिए उकसाने वाला बात सब बोलता था कि मुस्लिमों को हम ये अधिकार देंगे, तो कहीं पर हिंदू मुस्लिम कभी उसका पार्टी कभी उसका पार्टी लेकर के आपस में लड़ाने का काम कर रहा था। प्रेस ने गंगा जमुनी संस्कृति का पक्ष लेते हुए यानी हिंदू मुसलमान एकता पर जोर देते हुए सांप्रदायिक एकता बनाए रखने में भी प्रशंसनीय भूमिका निभाई। कांग्रेस में वैचारिक मतभेद के फलस्वरूप सूरत फूट 1907 के पश्चात सूरत में फूट हो गया कांग्रेस का, और नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। तो बोल रहा उसके पश्चात नरम दल के नेताओं ने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस का सहारा लिया। दूसरी तरफ लाल पाल के नेतृत्व में अतिवादी राष्ट्रवाद के विचारों को भी फैलाने का कार्य प्रेस ने किया। यानी गरम दल और नरम दल दोनों, कांग्रेस की दो विभाजन हुआ, तो एक कांग्रेस का गरम दल बना, एक नरम दल बना, तो दोनों के बात को जनमानस तक पहुंचाने का काम प्रेस ने किया। दोनों पक्ष के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता कई समाचार पत्रों के संस्थापक भी थे और संपादक भी थे। फिरोज शाह मेहता, तिलक, एनी बेसेंट, गांधी सरीखे महान नेता संपादकीय के द्वारा यानी संपादक थे। ये विभिन्न पेपरों के पढ़े ना, हरिजन के संपादक थे ना गांधी जी के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जनमत जुटाने का प्रयास किया। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने जनमानस से भावनात्मक संबंध स्थापित करके राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में उन्हें तैयार किया। इस प्रकार भारतीय प्रेस ने राष्ट्रीयता के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने, विभिन्न समुदायों के बीच में दूरी समाप्त करने एवं शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार करने का कार्य करके राष्ट्रीय आंदोलन एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र किया।